नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सीमा बुरा। दोस्तों, आज हम आपको दिन भर की थकान, तनाव, अवसाद जैसे विकारों को दूर करने वाले कुछ लाभकारी अभ्यास बताएंगे। दोस्तों, यह समस्याएं आम समस्याएं हैं और इन समस्याओं से सभी वर्ग के व्यक्ति गुजर रहे हैं। दोस्तों, तनाव एक द्वंद्व है जो हमारे शरीर और मन के बीच दरार उत्पन्न करता है और अनेक मनोविकारों का कारण बनता है, जिससे हमारा मन अशांत, भावना और स्तर और शरीर अस्वस्थता का अनुभव करता है। दोस्तों, अगर आप कुछ योगाभ्यासों और ब्रीदिंग अभ्यासों को अपनी दिनचर्या में शामिल करते हैं तो आप मेंटल हेल्थ से जुड़ी इन समस्याओं को दूर कर सकते हैं और फिट और हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। सबसे पहले आप किसी भी ऐसे आरामदायक आसन पर ऐसे कमर गर्दन बिल्कुल सीधी करते हुए आपने ऐसे बैठ जाते हैं और अपने दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा, वायु मुद्रा, ध्यान की कोई भी मुद्रा बनाकर ऐसे अपने घुटनों के ऊपर ऐसे रख लेते हैं और अपनी दोनों आंखों को सहजता से बंद करते हुए अपना समस्त ध्यान अपने श्वासों के आवागमन पर रखते हुए आपने ऐसे ही कम से कम 5 से 10 मिनट तक ऐसे ही अपने शरीर को शांत 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 करने की कोशिश करते हैं। श्वास लेते रहें और श्वास छोड़ते रहें और फिर इसके बाद आपने अपनी दोनों हाथों को ऐसे आपस में दोनों हाथों को ऐसे अग्रभाग में ऐसे मिला लेते हैं और अपने दोनों हाथों को खूब रगड़ते हैं। अपनी दोनों हथेलियों को इतना रगड़ते हैं कि आपकी हथेलियां गर्म हो जाएं। जब आपकी हथेलियां गर्म हो जाएं तो आपने अपने दोनों हाथों को ऐसे अपनी आंखों के ऊपर ऐसे रख लेते हैं और ऐसा महसूस करते हैं कि आपके हाथों से ऊर्जा और शक्ति निकलकर आपकी आंखों में प्रवेश कर रही है। और कम से कम 10 सेकंड तक ऐसे ही होल्ड करके रखें और फिर इसके बाद अपनी दोनों आंखों को सहजता से खोल लेते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। ऐसे ही किसी भी आरामदायक आसन पर आपने बैठ जाते हैं और अपने अंगूठों से ऐसे अपने कान को बंद कर लें और बाकी 3 अंगुलियों को ऐसे आंखों के ऊपर रख लें और तर्जनी अंगुली को माथे के ऊपर ऐसे रख लेते हैं और नाक के माध्यम से श्वास को अंदर भरते हैं और नाक के माध्यम से ही श्वास को बाहर छोड़ते हैं। जब आपने श्वास को बाहर छोड़ते हैं तो आपने भौवे की आवाज करते हुए पूर्ण श्वास छोड़ने तक यह आवाज करते हुए श्वास को बाहर छोड़ना है। एक बार प्रैक्टिस कर लें। और फिर दोनों हाथों को ऐसे नीचे कर लेते हैं। ऐसे ही से आप 5, 7, 11 बार कीजिए। अब हम करेंगे शशांक आसन को वेरिएशन के साथ प्रैक्टिस करेंगे। ऐसे ही वज्रासन की पोजीशन पर ऐसे बैठ जाते हैं। श्वास अंदर भरते हुए अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाइए और श्वास छोड़ते हुए आपने ऐसे आगे को झुक जाते हैं। अपनी चौड़ी को या फिर अपने माथे को जमीन पर ऐसे स्पर्श करा लेते हैं। एक आरामदायक ओढ़ी के लिए कम से कम 2 से 5 मिनट इस शशांक आसन, जिसे बालक आसन भी कहा जाता है, की पोजीशन पर रहते हैं। श्वास अंदर भरते हुए सीधे। इसके बाद इसकी नेक्स्ट वेरिएशन न्यू शशांक आसन को करने के लिए आपने अपने दोनों घुटनों को ऐसे आगे से जितना आप फैला सकते हैं उतना फैला लेते हैं। आपके पैर के अंगूठे एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं और आपने दोनों हील के बीच में ऐसे बैठ जाना है। श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाइए और श्वास छोड़ते हुए ऐसे आगे को झुक जाते हैं। अपनी ठोड़ी को या फिर अपने माथे को ऐसे जमीन पर ऐसे स्पर्श करा लेते हैं और ऐसे अपने ऊपरी शरीर को ऐसे आगे की तरफ तानते हुए
कम से कम 2 से 5 मिनट इस अभ्यास को प्रैक्टिस कीजिए। यह अभ्यास हमारे शरीर में उठ रहे दर्द तनाव को दूर करने वाला एक बहुत ही अच्छा अभ्यास है। नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ इस अभ्यास को ऐसे ही कम से कम 5 से 10 मिनट आप एक आरामदायक स्थिति में प्रैक्टिस कर सकते हैं। और फिर इसके बाद ऐसे श्वास अंदर भरते हुए धीरे धीरे ऐसे अपने दोनों घुटनों को आपस में मिला लेते हैं। बाद आपने अपने सिर के बीच वाले हिस्से को जमीन पर ऐसे रख लेते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने घुटनों के पीछे से ऐसे रख ले और ऐसे अपने सिर को ऐसे घुटनों के जितने समीप आप ला सकते हैं समीप लाइए। या फिर अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने टखनों को पकड़ लेते हैं। दो से 5 मिनट तक ऐसे ही होल्ड करके रखें। या फिर ऐसे एक आरामदायक अवधि के लिए। फिर सीधे ये अगर आप हेड स्टैंड यानी शीर्षासना को प्रैक्टिस कर सकते हैं तो शीर्षासना को भी जरूर प्रैक्टिस करें। जो लोग शीर्षासना को प्रैक्टिस ना कर सकें वो अर्ध शीर्षासना को जरूर प्रैक्टिस करें। अपने वज्रासना की पोजीशन पर ऐसे बैठ जाते हैं और फिर अपने सिर के बीच वाले हिस्से को जमीन पर ऐसे रख लेते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे सिर के पास ऐसे रख लेना है। और फिर इसके बाद अपने अपने दोनों घुटनों को ऐसे सीधा कर लेते हैं और ऐसे अपने हीर को भी जमीन पर ऐसे रख लेते हैं और ऐसे ही अर्ध शीर्षासना की पोजीशन पर रहते हैं कम से कम 2 से 5 मिनट तक। ऐसे ही इस अभ्यास को होल्ड करके प्रैक्टिस कीजिए। जब यह अभ्यास हमारे सिर में दर्द, माइग्रेन, तनाव, थकान जैसी सभी समस्याओं को दूर करता है। और फिर ऐसे अपने घुटनों को जमीन पर ऐसे रखते हुए ऐसे चाइल्ड पोज में रिलैक्स करते हैं।